भोपाल में वांटेड करप्शन नाथ के पोस्टर लगे। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने भोपाल में उनके खिलाफ लगाए गए वांटेड करप्शन नाथ लिखे पोस्टर पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने शुक्रवार को उनके खिलाफ इस पोस्टर के लिए बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाए। कमलनाथ ने कहा, कोई मुझे अपमानित नहीं कर सकता और मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं है, यह हर कोई जानता है। बीजेपी पर हमलावर कमलनाथ ने कहा कि आज उनके पास मेरे खिलाफ कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वे ऐसा कर रहे हैं। मुझे बीजेपी से किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है क्योंकि लोग गवाह हैं। सोनभद्र का पिकअप ड्राइवर एमपी से गायब। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में अजीत विश्वकर्मा नाम का युवक जो अपने चाचा की पिकअप चलाता है, पिछले एक सप्ताह से गायब है। उसका अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। युवक रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के बदुआरी का रहने वाला है। युवक ने 15 जून को फोन पर मध्य प्रदेश के चितरंगी के लिए पिकअप बुक किया था। उसके बाद से ही उसका पता नहीं चल पा रहा है। गांव के ग्रामीण रोज थाने के चक्कर लगाकर पुलिस से गुहार कर रहे हैं कि साहब अजीत मिला के नहीं। विपक्षी बैठक पर नित्यानंद राय ने उठाए कई सवाल। विपक्षी बैठक को लेकर सीएम नीतीश कुमार इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं। इसको लेकर बीजेपी के निशाने पर नीतीश कुमार आ गए हैं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्षी बैठक पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि पटना की सड़कों पर अनेकों दूल्हे की दावेदारी लगी हुई है। दूल्हा कौन है ये तो साफ समझ में आ गया है कि वहाँ कोई दावेदारी ही नहीं है। विपक्ष एक साथ लड़े या ना लड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2024 में जनता नरेंद्र मोदी को ही फिर से प्रधानमंत्री बनाएगी। कमोड में छोड़कर फरार हो गए थे लिव इन कपल। राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके से एक नवजात को अस्पताल के टॉयलेट में छोड़कर जाने के मामले में खुलासा हुआ है। टॉयलेट के कमोड में ही नवजात की मौत हो गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू की थी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में महिला और उनके लिव इन पार्टनर को गिरफ्तार किया है। ये कपल ही बुध विहार अस्पताल में नवजात को अस्पताल में फेंक कर फरार हो गए थे। पुलिस का कहना है कि मामले में लिव इन कपल के साथ 3 साथी भी शामिल थे, जिसको लेकर जाँच की जा रही है। विपक्ष की बैठक से पहले एलजी ने दिल्ली सरकार को घेरा। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने गुरुवार को शहर में अस्पताल परियोजनाओं में अत्यधिक देरी पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा और आरोप लगाया कि सरकार का इरादा केवल जनता के बीच चर्चा में बने रहना है। आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की तरफ से कोई तत्कालिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। नाबालिग ने की फांसी लगाने की कोशिश। ग्वालियर में बाल संरक्षण और कल्याण समिति के ऑफिस में 17 साल की एक नाबालिग लड़की ने फांसी लगाकर खुदकुशी करने का प्रयास किया, जिससे हड़कंप और अफरा तफरी मच गई। बच्ची की शादी होने वाली थी और नाबालिग होने की आशंका में उसे पुलिस और महिला एवं बाल विकास की टीम लेकर दफ्तर आ गई थी। पुलिस ने आनन फानन में लड़की को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। कोटा में सुसाइड रोकने के लिए पुलिस की अनोखी पहल। कोटा शहर छात्रों का शहर है। यहाँ देश विदेश से 2-2.5 लाख छात्र पढ़ने आते हैं और अपना करियर बनाते हैं। उनकी समस्याओं का शीघ्र ही निदान हो, इसके लिए भी कई तरह से प्रयास पुलिस और प्रशासन की ओर से किए जाते हैं। इसी कड़ी में इस बार कोटा शहर पुलिस ने एक सराहनीय पहल की है, जिसमें यहाँ हो रहे सुसाइड को रोकने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए पुलिस और कोचिंग संचालकों के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा। साथ ही छात्रों की काउंसलिंग की जाएगी। प्रतिमाओं को खंडित करने पर नागा साधुओं में आक्रोश। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर के चौका क्षेत्र की एक पहाड़ी पर नागा साधुओं की तपोस्थली बनी हुई थी। यहाँ मंदिरों में लगी प्रतिमा और शिवलिंग को तोड़ दिया गया। इस बात से नाराज सैकड़ों की तादाद में नागा साधु शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर की जमीन और वहां लगी प्रतिमाओं को उस क्षेत्र के भूमाफियाओं और असामाजिक लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में तोड़ा। पंजाब को केंद्र से बिजली मिलने का इंतजार। भीषण गर्मी और धान की बुआई के समय पीएसपीसीएल ने गुरुवार को बिना किसी बिजली कटौती के 15,151 मेगावाट की सर्वकालिक रिकॉर्ड मांग को पूरा किया। बता दें कि यह पिछले साल धान के मौसम के दौरान 14,207 मेगावाट की अधिकतम मांग से 6.6% ज्यादा है। पंजाब में मौजूद 7 थर्मल यूनिट चल रही हैं। साथ ही प्राइवेट क्षेत्र की भी सभी थर्मल यूनिटें चल रही हैं। रणजीत सागर की 4 में से 3 यूनिटें अधिकतम मांग के समय चल रही हैं। पटियाला में फिल्म आदि पुरुष का विरोध।
फिल्म आदिपुरुष को लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। पंजाब के पटियाला में भी अब इस फिल्म को लेकर लोगों में नाराजगी नजर आ रही है। पटियाला में हिंदू संगठनों ने फिल्म आदिपुरुष सिनेमाघर में दिखाए जाने का विरोध किया। हिंदूवादी संगठन सड़कों पर उतर आए और उन्होंने सिनेमा हॉल के अंदर घुसने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस के जवानों के साथ हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं की धक्का-मुक्की भी हुई। हिंदूवादी संगठनों ने फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और डायलॉग राइटर के खिलाफ भी नारेबाजी की। झोलाछाप डॉक्टर की वजह से थम गई बेटी की सांसें। कथित रूप से एक झोलाछाप डॉक्टर द्वारा लगाए गए गलत इंजेक्शन से पूर्णिमा यादव नामक 18 वर्षीय युवती की मौत हो गई। मृतका के परिजनों के आरोप पर पुलिस के द्वारा मार्ग कायम करते हुए पंचनामा पोस्टमार्टम की कार्यवाही की गई। घटना के संबंध में मृतका पूर्णिमा यादव के पिता जशपुर जिला के बगीचा ब्लॉक के ग्राम सुलेसा निवासी ललित यादव ने पुलिस को बताया कि पिछले 2-3 दिनों से पुत्री के द्वारा कमजोरी और चक्कर आने की शिकायत की जा रही थी, जिससे बुधवार को वे बैंक से जा रहे थे काम से, तो पुत्री को भी साथ ले गए ताकि डॉक्टर से उनका इलाज करा सके। दो 2024 के चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी बीजेपी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दलों की बिहार की राजधानी पटना में आज बड़ी बैठक हुई। आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को केंद्र की सत्ता से कैसे हटाया जाए, इसको लेकर विपक्षी दलों के नेताओं ने मंथन किया। वहीं बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर कहा कि आज पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है। सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर साथ आ रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम एनडीए और मोदी जी को चैलेंज करेंगे। मैं सभी को कहना चाहता हूं कि कितना भी हाथ मिला लो, आपकी एकता संभव नहीं है, और अगर हो भी गई तो भी जनता 2024 के चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें जिताकर मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। विपक्षी दलों को उद्धव गुट की सलाह। पटना में विपक्षी दलों की बैठक के मद्देनजर शिवसेना ने शुक्रवार को कहा कि अगर 2024 के बाद लोकतंत्र जीवित रखना है तो राजनीतिक दलों को मतदाताओं के बीच विश्वास पैदा करने के लिए राष्ट्रीय हित में बड़ा दिल दिखाना होगा। पार्टी के मुखपत्र सामना में प्रकाशित संपादकीय में उद्धव बालासाहेब ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना ने कहा कि आम आदमी पार्टी और के चंद्रशेखर राव नीत भारत राष्ट्र समिति की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन इससे अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मदद मिलेगी और उनकी तानाशाही को ही समर्थन मिलेगा। निलंबित आईएएस के पति को नहीं मिली राहत। भ्रष्टाचार के मामले में निलंबित और जेल में बंद झारखंड की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट से अभिषेक झा को राहत नहीं मिल पाई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 5 जुलाई को करेगी। बता दें कि हाई कोर्ट ने भी अभिषेक झा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोरिया जिले में नियमों की अनदेखी। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से होकर चलने वाली कई यात्री बसों में नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। इसके बावजूद संबंधित जिम्मेदार विभाग के अधिकारी कभी भी नियम विरुद्ध संचालित होने वाले वाहनों पर कार्रवाई नहीं करती है। यात्री बसों में मनमानी किराया वसूल करने की शिकायत तो हमेशा से ही यात्रियों की रहती है। इसके अलावा कई यात्री बसें ऐसी भी दौड़ रही हैं जिनमें नियमानुसार यात्रियों को टिकट ही नहीं दिया जाता है। आर्थिक कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान की दिखी बौखलाहट। पेरिस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दुनिया भर के देशों से मदद न मिलने पर हताशा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के देशों के पास युद्ध में देने के लिए पैसा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए नहीं है। 2 दिवसीय ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि वैश्विक ऋणदाताओं के पास युद्धों के वित्त पोषण के लिए अरबों डॉलर हैं, लेकिन नकदी की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए नहीं है। वैश्विक ऋणदाता युद्ध पर अरबों रुपए खर्च करेंगे, लेकिन बाढ़ से तबाह हो चुके पाकिस्तान को ऋण नहीं देंगे। पीएम मोदी के सामने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने क्या कहा। अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा पर गए पीएम मोदी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपसी बातचीत के बाद दोनों ने संयुक्त बयान जारी किया। वहीं भारतीय मूल की अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने पीएम मोदी की मौजूदगी में भारत की तारीफों के पुल बांधे। कमला हैरिस ने कहा कि पीएम मोदी की अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा अंतरिक्ष, रक्षा, उभरती प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं में द्विपक्षीय संबंधों को उच्च स्तर पर लेकर जाएगी। उन्होंने कहा, भारत अमेरिका के संबंध 21वीं सदी की सबसे अहम साझेदारी होंगे।
चीन के स्टील मिल में हुए भयंकर विस्फोट। उत्तर पूर्वी चीन में एक स्टील मिल में विस्फोट से 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 5 लोग घायल हो गए। ब्लास्ट के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। शहर के आपातकालीन प्रबंधन ब्यूरो ने मिल में हुए ब्लास्ट के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि लियाओनिंग प्रांत में यिंगको आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड में एक विस्फोट हो गया, जिसके कारण 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हैं। इनका उपचार चल रहा है। शुरुआती जानकारी के अनुसार उपकरण की खराबी के कारण यह हादसा हुआ। मुंबई ब्लास्ट का आतंकी बशीर कनाडा में गिरफ्तार। चेना प्रामबिल अब्दुल खदर मोहम्मद बशीर उर्फ CAM बशीर खूंखार आतंकी ने मुंबई में हुए विस्फोटों की साजिश रची थी, जिसे हाल ही में कनाडा में गिरफ्तार कर लिया गया है। बशीर को लेकर दावा किया जाता है कि साल 1993 में यह उस समय भूमिगत हो गया जब यह मुंबई में एयर इंडिया के लिए रखरखाव इंजीनियर के रूप में काम कर रहा था। जो बाइडेन ने पाकिस्तान को लगाई लताड़। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार 22 जून को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर पाकिस्तान को आतंकवादियों पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी। संयुक्त बयान जारी करते हुए दोनों नेताओं ने पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी समूहों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संयुक्त बयान में सीमा पार आतंकवाद और छलपूर्ण आतंकवादी गतिविधियों के लिए पाकिस्तान की कड़ी निंदा की। उन्होंने पाकिस्तान से आतंकवादियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने को कहा। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।